गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। तो स्टूडेंट्स, वर्कशीट है आपकी 42। क्लास आपकी 10th है। सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान। 13 दिसंबर की ये वर्कशीट है। तो बच्चा, फिर से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई हैं। और एक नई चीज़ जो वर्कशीट में जुड़ी है कि आपकी एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट की वर्कशीट आ रही है। हिंदी की, इंग्लिश की, एसएसटी की, मैथ्स की। ठीक है, तो वो सारी वर्कशीट आपको करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उसमें पढ़ा था कि जो विनिर्माण गतिविधियां हैं वो आपकी कौन से क्षेत्रक में आती हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आती हैं। तो आज हम विनिर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे। विनिर्माण उद्योग का मतलब क्या है, ये समझते हैं। जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनको हम मूल्यवान उत्पादों में जब बदल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? विनिर्माण उद्योग कहते हैं। ठीक है, चलिए ये समझेंगे। कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर देना, परिवर्तित की जगह आप बदलना लिख सकते हैं। ठीक है, बदलकर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी गन्ने से बनाई जाती है। निर्मित करने का मतलब होता है, निर्मित करना मतलब बनाना। द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत करके यानी कि परिवर्तित करके, यानी कि उसको परिष्कृत मतलब प्रोसेस करके, जैसे कि अब गेहूं है, गेहूं से ब्रेड बन जाएगा। ओके। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी, पेय पदार्थ संबंधी उद्योग में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चलिए, अब इसका महत्व क्या है? सबसे पहली बात, जब भी कहाँ कभी भी किसी भी जगह पर उद्योग की स्थापना होगी तो वहाँ पे कृषि का भी आधुनिकरण होता है। अब ये कृषि का आधुनिकरण का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे कृषि है, कृषि पहले कैसे की जाती थी? सिंपली जो हल होते थे, हल चला के कृषि की जाती थी। फिर क्या हुआ? फिर पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है, बैलगाड़ी आई, बैलगाड़ी के बाद फिर आपका ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर के बाद अब काटने के लिए भी, बोने के लिए भी, जोतने के लिए भी, सब के लिए अलग अलग मशीनें हैं। तो ये मशीनें कहाँ से आई? ये आई विनिर्माण उद्योगों से। ठीक है, विनिर्माण उद्योगों से ये आई कृषि के पास, और कृषि में और ज़्यादा उत्पादन हुआ तो उद्योगों को मिला और ज़्यादा कच्चा माल, है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। रोजगार के लिए आधारभूत ढांचे प्रदान करता है, बिल्कुल भाई। अब अगर ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ सेटअप होंगी तो ज़्यादा लोग यहाँ पर आकर काम कर पाएंगे। क्षेत्रीय विषमताओं को कम करता है। अब जैसे एक इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह से लोग काम करते हैं। बेरोजगारी का उन्मूलन करता है, काम मिलता है तो बेरोजगारी खत्म होती है। निर्मित अगर नई नई वस्तुएं, नए नए टूल बनेंगे तो हम दूसरे देश में भी उसको बेचने जाएंगे तो उनका निर्यात होगा। ठीक है, तो हमारे देश में वहाँ से डॉलर आएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कृषि और उद्योग के बीच में एक मध्य संबंध बताना है। ठीक है, ये पूरक कैसे हैं? ये दोनों एक दूसरे के पूरक इसलिए हैं कि जो कृषि है, कृषि से कच्चा माल मिलता है उद्योग को। ठीक है, उद्योग फिर नए नए टूल्स बनाते हैं और कृषि के उत्पादन में मदद करते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के से अलग नहीं है, पृथक नहीं है। ठीक है, पृथक का मतलब होता है अलग। ये एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरण के लिए कृषि पर आधारित उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जबकि उद्योग कृषि के लिए आवश्यक उपकरण जैसे सिंचाई के लिए पंप आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा? उद्योग से आएगा। उर्वरक आएगा, उद्योग से आएगा। कीटनाशक आएंगे, उद्योग से आएंगे। प्लास्टिक पाइप, मशीन, कृषि के जो औजार हैं, ये सभी वहीं से आएंगे। इन उत्पादों की सहायता से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। इसीलिए विनिर्माण उद्योग विकास से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है, यानी कि और ज़्यादा अच्छी हो गई है। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर देना है। हम समझ चुके हैं इसको। विनिर्माण उद्योग क्या होता है, विनिर्माण उद्योग के महत्व क्या है, कृषि व उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। तो चलिए इन आंसर्स को कैसे लिखेंगे एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आपका जो टर्म 2 होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा अगर जो हालात हैं वो नॉर्मल रहते हैं तो चलिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं? कच्चे माल से अधिक मूल्यवान उत्पादों तक प्रसंस्करण करके के बाद बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन विनिर्माण कहा जाता है। ये प्रसंस्करण करना आपको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग होती है एक तरीके से, इंग्लिश में इसको प्रोसेस बोलते हैं। विनिर्माण उद्योग के महत्व पर एक नोट लिखिए। विनिर्माण उद्योग का आयात, कृषि का आधुनिकरण, रोजगारों के लिए, यहाँ पे आयात नहीं आएगा, यहाँ महत्व लिख लेना, महत्व। ठीक है, कृषि का आधुनिकरण, रोजगारों के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करना, क्षेत्रीय विषमताओं को कम करना, बेरोजगारी का उन्मूलन करना, निर्मित वस्तुओं का निर्यात करना। ओके बच्चा, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट है, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर करते हैं, जबकि उद्योग कृषि के लिए सिंचाई, पंप, उर्वरक, कीटनाशकों, मशीनों के उपकरण इत्यादि जैसे विभिन्न उत्पादों का उपलब्ध कराते हैं। इन उत्पादों की मदद से कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। विनिर्माण उद्योग न केवल
ने न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि की है बल्कि उत्पादन प्रक्रिया को भी बहुत कुशल बना दिया है या सक्षम बना दिया। कुशल की जगह आप सक्षम भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।